जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिलीप स्टडी पॉइंट में। मैं हूं दिलीप सर और आज हम फिर आ गए हैं अगले वीडियो को लेकर के, जिसमें हम लोग शुरुआत किए थे एडवांस मैथ, जिसमें हम बोले थे कि आपको कंप्लीट एडवांस मैथ पढ़ाएंगे, जिसमें शुरुआती को छोटे छोटे चैप्टर निकालेंगे, उसके बाद आगे हम लोग करेंगे। जिसमें आपका एक पहला वीडियो गया था AP, GP और HP। ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रेलवे में पूछता है, SSC में पूछता है, ठीक ना। तो इसको अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है, आपको लगता है कि हमको काम दे सकता है, अच्छे मतलब इससे कुछ सीखें, तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के पार्ट 2 में है। देखिए, इसमें कहा दिया कि समांतर श्रेणी 5, 11, 17 में 25वां पद क्या होगा। देखिए, मस्त क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देखिए, छोटा छोटा इस समय छोटा क्वेश्चन अगर नहीं जानिएगा तो छोड़ के चलाइएगा। देखिएगा, आपको कहा दिया कि समांतर, इसमें लिख दिया कि समांतर श्रेणी है, कबो कबो नहीं लिखेगा तो आपको चेक करना पड़ता है। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन कहा दिया कि 5 है बुआ, और आपका कहा दिया 11 है, और फिर आपको कहा दिया 17 है, और फिर डॉट में कह रहा कि 25वां पद आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा कि सबसे पहले नंबर आपको A का मान कितना होगा। A का मान शुरू वाला होता है, तो यहाँ पर ही 5 हो जाएगा। फिर D का मान निकालेगा तो D का मान होता है T2 और माइनस T1। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो देखिए पहला होता है T1 और दूसरा का आपका ये T2 और तीसरा का T3। इस तरह से 4, 5, 6, 7 आगे बढ़ता है। तो हमको T2 का मान देखिए 11 है, तो 11 और माइनस T1 का मान आपका 5, तो यहाँ पर हो गया 5। ठीक से, अब देखिएगा 11 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर ही बजाय कितना 6 हो गया। अब देखिए, हम एक आपको तरीका बताए थे कि जब भी समांतर श्रेणी में होगा, जम्मा पद कहेगा निकालने के लिए तो D में कम करके बताए थे। कहने का मतलब हुआ कि हमको 25वां पद का रहा तो डायरेक्ट आप A लिखिएगा और प्लस 25 का रहा तो ये घटाइए, तो 24 और प्लस D का रहा, 24 प्लस D। अब देखिए यहाँ पर ही कैलकुलेशन कीजिएगा वो, तो A का मान आपका 5, तो A का मान आपका 5 प्लस फिर देखिएगा 24, तो 24 हो गया अगुना D का मान कितना 6, तो 6 हो गया। तो यहाँ पर ही हो गया 5 अब प्लस आपका 24 6 कितना होता है, देखिए गुना के 6 चौक 24 हो गया, बाकी 6 दूना 12 कितना 2 आपका 14। तो दोनों को जोड़िएगा तो 144 हो गया, 144 अब 5 कितना हो जाएगा 149। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा A नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहा दिया कि दो धनात्मक संख्याओं के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग, करा कि समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग उन संख्याओं के अंतर के बराबर है, तो इन संख्याओं का अनुपात निकालना है। देखिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन। तो देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो आपको ऑप्शन से चलना। ऐसे तो बनेगा, बेसिक से बनाएगा तो बनेगा, लेकिन ऑप्शन से अगर आप चलते हैं तो आपको आसान लगेगा। देखिए कैसे, हम देखिएगा इसमें कंडीशन लगा दिया कि सबसे पहले नंबर, तो इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि जब दो संख्या होता है तो एक संख्या को A मान लेते हैं, दूसरा का को B मान लेते हैं। जब दो संख्या होता है तो आप बताए थे कि समांतर जो माध्य होता है, समांतर माध्य जो होता है आपका A और प्लस B बाय होता है 2, A प्लस B बाय 2 होता है। उसके बाद गुणोत्तर जो माध्य होता है, गुणोत्तर दो संख्या का ये है, गुणोत्तर जो माध्य होता है रूट होता है आपका AB। अब देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन नंबर देखिएगा, जब A चेक कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर A में जो है 9:1 है, 9:2 है।
अब देखिए जब इसका चलेगा तो तब सबसे पहले नंबर हम क्या लिखते हैं कि समांतर माध्य, समांतर मान निकालेंगे। यहाँ पर ही समांतर माध्य अगर आप निकालिएगा तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई टू, तो a प्लस बी बाई टू हो गया, a प्लस बी बाई टू। तो देखिएगा यहाँ पर ही तो a का मान देखिए यहाँ 9 तो 9 हो गया, अब प्लस बी का मान है यहाँ 1 तो 1, अब आए कितना 2, 9 1 10, 10 में से 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5, ठीक ना। अब देखिए दूसरा करा कि गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य अगर निकालिएगा बुआ तो होता है कितना रूट ए बी, तो यहाँ पर ही हो जाएगा आपका ए का मान 9 गुना बी, तो इसका हो जाएगा 3। अब कह रहा है कि दोनों को जोड़िए, इसमें सवाल कर रहा कि समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग कितना, योग जो है संख्याओं के अंतर के बराबर है। तो कह रहा ये दोनों का योग, ये दोनों का योग जोड़िएगा तो कितना आ रहा 8, लेकिन कह रहा संख्याओं का अंतर, तो अंतर भी कह रहा आपका अंतर देखिएगा, अगर अंतर देखिएगा संख्याओं का तो 9 माइनस 1 तो कितना हो रहा है आपका 8 हो रहा, तो यहाँ भी 8 अंतर 8 और दोनों का योग भी 8, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अब पूछ रहा है रेशियो, तो रेशियो तो यही होगा दोनों का रेशियो। तो ऐसे जब भी सवाल आएगा तो आपको ऑप्शन से बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। ऐसा क्वेश्चन आपको एक और क्वेश्चन आया था पिछले वाला वीडियो में, कह रहा 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाजित होती है। देखिएगा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि 3 अंकों की, कह रहा 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाजित होगा, तो सबसे पहले नंबर को आपको क्या करना है कि आप लोग जानते होंगे कि 3 अंक शुरुआत कहाँ से होता है, तो 100 से शुरुआत होता है, यानी शुरुआत होता है कितना 100 से। सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या होता है 100, आई जाता कहाँ तक, तो 999 तक जाता है। तो कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या, यानी 3 अंकों की संख्या जो है 8 से के को कटेगा। तो इसका देखिएगा 2 तरीका है। सबसे पहले नंबर देखिएगा, इसका सबसे पहले नंबर देखिएगा, एक पिछले वाला वीडियो देखिएगा तो इसका दूसरा तरीका बता दिए थे। यहाँ पर देखिएगा जो आसान है वो वाला हम बताएंगे, ठीक ना। सबसे पहले नंबर इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है कि 999 में से 99 को घटा देना। कहिएगा सर ऐसे क्यों, क्योंकि बुआ देखिएगा, क्योंकि ये जो देता है ना 999 तक जो लग जाता है वो 1 से लेकर 999 तक काउंट हो जाता है, 1 से लेकर के 999 तक काउंट हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 से 99 तक घटा लें, क्योंकि वो 2 अंक वाला हमको चाहिए 3 अंक वाला, तो 9 से 99 तक में 99 घटा जब देंगे तो देखिएगा आपका 9 से 9 कट जाता है, यहाँ पर ही 0, 9 से 9 कट गया तो 0, यहाँ पर ही 9 हो गया। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि 900 में से हम डायरेक्ट क्या करेंगे 8 से भाग दे देंगे। फिर से देखिएगा कि 999 में से 99 घटा देंगे तो 900 बचेगा, और हम लोग 8 से जब भाग देंगे तो डायरेक्ट हम लोग को आ जाएगा कि 8 से के वो कटता है, यानी 100 से 999 तक में। तो देखिएगा जब भाग दीजिए पूरी नहीं कटेगा, जो यानी जितना बार में कट रहा वही आंसर हो। देखिए 9 में 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 1 हो गया, बचा कितना 1 है, 1 पर ही 0 उतरेगा, तो 10 में 8 से भाग देंगे तो फिर 1 बार में लगेगा, यहाँ बचेगा 2 में से 2 पर 0 उतरेगा तब 20, तो 8 दूना का 16। तो याद रखिए जो बचा अब नहीं होगा, अभी जो 112 आया 112 आपका आंसर तैयार हो गया, क्योंकि 8 से कटने वाला 3 अंकों की संख्या कितना टोटल का वो कटेगा 8 से, तो 112। दूसरा तरीका होता है कि आप देखिएगा, अगर दूसरा तरीका देखना चाहते हैं तो इसके पीछे वाला वीडियो में बेसिक बता दी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। एकदम सेम क्वेश्चन आया था, यहाँ पर 8 से आया था और वहाँ पर 9 से पूछा था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी इसका 3 का आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। आइए बुआ क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा दिया है कि देखिएगा एक गुणोत्तर श्रेणी दे दिया,
गुणोत्तर माध्य निकालना है। देखिएगा कह रहा है कि 7 दे दिया है और 7 का स्क्वायर दे दिया है और फिर 7 का क्यूब दे दिया, डॉट 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 कह रहा है कि 7 के एन दे दिया। ये सीरीज दे दिया है, कह रहा है कि सीरीज का गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो देखिएगा गुणोत्तर माध्य जब भी कहेगा, इसका कह रहा है का गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य आपसे जब भी पूछेगा तो बहुत सिंपल होता है कि देखिएगा, याद रखिएगा, एक नोट लिखिएगा, ये नोट आपको काम देगा कि ये नोट पर हिसाब बन जाए। देखिए याद रखिएगा कि जब n संख्याओं का गुणोत्तर माध्य प्राप्त करना हो तो नियम होता है गुणोत्तर माध्य बराबर होता है, गुणोत्तर माध्य बराबर होता है रूट अंडर, यानी कि होता है प्रथम गुणे अंतिम, प्रथम गुणे होता अंतिम। तो देखिएगा आप ध्यान से देखिएगा तो ये हो गया आपका, ये प्रथम हो गया, ये क्या हो गया प्रथम मान, और ये वाला हो जाता आपका अंतिम, ये हो जाएगा अंतिम जब n रहेगा तब। अब n के जगह पर कितना है पता नहीं, ये पूछेगा तो याद रखिएगा गुणोत्तर माध्य होता है रूट अंडर प्रथम गुणे अंतिम। अब देखिएगा यहाँ पर प्रथम का मान आपका, प्रथम का मान यहाँ 7 हुआ तो 7 गुना अंतिम का मान यहाँ पर 7 के पावर n है। देखिए ध्यान से, तो क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर ये रूट अंडर हो जाएगा। देखिएगा आप बचपन में पढ़े होंगे कि जब आधार जब समान होता है बीच में गुना का चिन्ह तो ये पावर जुटता है, तो एक पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, 7 n + 1 हो जाएगा। ये रूट हटाएंगे ना, वह नुकीला भाग में कुछ नहीं तो 2 है, तो रूट जब हटाइएगा तो यहाँ पर ये 7 के पावर n + 1, इसका पर पावर कितना हो जाएगा। देखिएगा 11 पर पावर आपका हो जाएगा, अगर ये रूट है तो पूरे पर कितना हो जाएगा पावर 1/2 हो जाएगा। तो देखिए ये भी पावर है और ये भी आपका पावर है, तो हमेशा पावर और पावर गुना होता है, याद रखिएगा मैथ में हमेशा पावर और पावर गुना होता है। तो इसका जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 7 के पावर n + 1, देखिएगा ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो n + 1 रहेगा, बट्टा में ये 2 लग जाएगा, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना 4 का ऑप्शन ए नंबर मार दीजिएगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्वेश्चन कह रहा कि समांतर श्रेणी, हाँ बोल दिया कि समांतर श्रेणी, कभी कभी आपको नहीं बोलेगा, आपको डायरेक्ट सीरीज दे देगा तो आपको पकड़ना है कि वो समांतर श्रेणी में या फिर गुणोत्तर श्रेणी में, ठीक ना बुआ। तो आइए कह रहा कि आपको दे दिया कि 1 + 4 प्लस आपका कह दिया है 7 प्लस डॉट 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 एक यक्स दे दिया और यक्स इतना कह दिया प्लस कितना यक्स, इस सबको जब जोड़ा है 1 4 7 जो भी जैसे से बढ़ रहा है, जब सबको जोड़ा है तो जोड़ करके बोल दिया है इसमें कि इसका योग कितना 782 है, इसका योग कितना 782 है। तो देखिएगा 782 है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि यक्स का जो मान है, ये जो यक्स यहाँ पर ही है, यक्स का मान कह रहा कि वाट होगा, यक्स का मान आपसे पूछ रहा है कि वाट होगा, यानी क्या होगा। तो देखिएगा सबसे पहले नंबर याद रखिएगा कि जब योग दे दिया सबका तो हम लोग योग के फॉर्मूला से तुलना करिएगा, ठीक ना। कि देखिए मैथ में बहुत सिंपल है कि जो चीज़ देता है उसी से तुलना करना, योग दिया तो योग के फॉर्मूला से तुलना कर देंगे। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं हुआ कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि SN बराबर जो होता है NY होता है आपका 2 और बड़ी ब्रैकेट और होता है फर्स्ट और प्लस लास्ट। ये फॉर्मूला एक ए भी फॉर्मूला होता है, कब जब शुरू और लास्ट वाला पता रहेगा ना
जब शुरू और लास्ट वाला जब पता रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना कि एस एन बराबर होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। लेकिन जब शुरू लास्ट, इसमें देखिएगा ये फॉर्मूला हम इसलिए लगाएं कि शुरू और लास्ट वाला हमको पता है कि क्या है, ठीक ना। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको n निकालना पड़ेगा। जब n पता रहेगा तभी आप ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा, लेकिन अभी तक पता n नहीं, लेकिन हम लोग n पहले निकालेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा सबसे पहले n निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला, देखिए हम यहाँ निकाल देते हैं n कि n मतलब क्या होता है आपका बुआ कि SN बराबर होता है n बाय आपका 2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी होता। अब SN का मान दे दिया कितना 782, तो 782 n तो निकालने हैं। अब बड़ी ब्रैकेट 2a, देखिएगा यहाँ पर ही देखिएगा तो a का मान कितना हो जाएगा 1, और देखिएगा d का जब मान निकालेगा तो T2 माइनस T1 तो देखिएगा यहाँ पर 4 में से 1 चल जाएगा तो आपका 3 हो जाएगा। d का मान कितना आपका 3, तो 3 वहाँ पुट करेंगे d का मान, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 2 गुना 1, a का मान 1 तो आपका ये 1 हो गया प्लस n तो निकालना 1 और d का मान आपका कितना हो गया 3, तो यहाँ पर ही 3 हो गया, ठीक ना। अब देखिए 2 को इधर लाएंगे, जब गुना कीजिए तो 2 दूना के कितना हो गया 4, 8 दूना के आपका ये 16, और यहाँ पर 7 दूना के 14, एक कितना 7 दूना के 14 एक 15, तो 1564 हो गया। देख लीजिए गलती नहीं किया, 2 दूना 4, 8 दूना 16 के 6, बाकी एक 7 दूना 14 एक 15, इतना हो गया। अब बराबर में यहाँ n हो गया। अब यहाँ पर ही बड़ी ब्रैकेट 2 गुना 1 कीजिए तो 2 हो गया प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आप क्या करते हैं कि सबसे 3 को इसमें गुना करें तो 3n हो जाएगा, और 3 को इसमें गुना करें तो -3 हो जाएगा। अब देखिएगा 1564, अब बराबर यहाँ पर हो जाएगा n बड़ी ब्रैकेट। अब देखिए 3 में से 2 घट जाएगा, क्योंकि एगो माइनस में एगो प्लस में घटता कैसे, तो बड़का में से छोटका जे बड़ा उसका चिन्ह करते हैं। तो देखिए 3 में से 2 चल जाएगा, तो प्लस वाला आगे लिखते हैं 3n और -1 हो, क्योंकि 3 बड़ा कि 2 बड़ा 3, तो 3 के पहले माइनस, यहाँ माइनस लगाइएगा। आइए अब हम लोग देखिएगा कि इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा एक तरह से द्विघात समीकरण पर चल जाएगा। जब द्विघात समीकरण में तोड़िएगा थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, हम लोग जानते निकाले हैं, हमको पता है कि n का मान इसका आएगा 23, आप निकाल लीजिएगा बाद में, ठीक ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखिए n का मान 23 हो गया, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ मान पुट करेंगे कि n का मान कितना आपको हमको योग चाहिए, x का मान चाहिए, तो यहाँ पर ही हो जाएगा आपका कितना आपका 700 आपका हो जाएगा कितना, SN का मान तो आपका ये दिल्ली 700 आपका 782 दिल्ली, n का मान अभी 23 निकाले भाई कितना 2, अब बड़ी ब्रैकेट फर्स्ट यानी कि 1 का मान, अब प्लस लास्ट यानी कि x का मान, ठीक ना। ये गुना मत समझिएगा, ये आपका बड़की x है, ठीक ना। देखिएगा क्या होगा, 27 से ही कट जाएगा, के बाद में कटता है देखिएगा 23 होता, 23 69 आ 1 70 यानी 8 इधर 1 9, तो 9 में 2 उतरेगा तो कितना होगा 9 यानी कितना हो जाएगा 92, तो 23 चौक 92 होता, तो 34 बार में काट देगा। अब देखिएगा ये 34 को जब ये 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 4 दूना के 8 हो जाएगा, 3 दूना के 6 यानी कि 68 हो गया। बराबर में ये 1 प्लस हो जाएगा बड़की यक्स से, ठीक ना। अब क्या होगा, हमको यक्स चाहिए, जब यक्स चाहिए तो इधर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो 68 में से आप 1 कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 67, तो यक्स का मान कितना आया 67। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 5 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे, और चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पाँच हो गया हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा।
6 भी आसान क्वेश्चन है। आइए देखिए कहा दिया कि -3 है, अब फिर कहा दिया माइनस आपका 8 दे दिया है, अब फिर कह दिया माइनस आपका ये 13 दे दिया है, अब फिर कह दिया माइनस आपका ये 18 और डॉट 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 कह रहा है अनुक्रम में पहली 10 संख्याओं का योग। कह रहा है कि 10 संख्याओं का योग। अब देखिए बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। इसमें देखिएगा ये नहीं लिखा आपको कि ये समांतर श्रेणी में या फिर गुणोत्तर श्रेणी में है। तो जब भी आपको अगर नहीं लिखेगा बुआ तो ये समझिएगा कि पहले आप चेक कर लीजिएगा कि समांतर श्रेणी में है या फिर गुणोत्तर श्रेणी में। देखने से पता चल रहा है कि आखिर की समांतर श्रेणी क्योंकि घट क्या हो रहा कि आपका कि -5 क्या हो रहा है, घट रहा। देखिएगा तो देखिएगा इसमें देखिएगा कि आप क्या कीजिएगा कि 10 पदों का हमको योग चाहिए। तो योग चाहिए, योग के लिए आपको 3 चीज़ चाहिए। ए का मान चाहिए, आपका ये डी का मान चाहिए और एन का मान चाहिए। यहाँ पर ये तीनों का मान दे दिया है कि आपका ए का मान कितना दे दिया है, ए का मान -3 दे दिया है और डी का मान कैसे निकालते हैं तो T2 -T1 हो गया। तो देखिए T2 का मान तो T2 हो गया कितना आपका -8 हो गया, माइनस ये फॉर्मूला वाला। अब T1 का मान देखिए पहले से भी माइनस, इसको ब्रैकेट में घेर देंगे तो -3 हो गया। तो यहाँ पर हो गया -8 हो गया वो, और आपका माइनस माइनस यहाँ पर आपका +3 हो गया। जब देखिएगा एगो माइनस में एगो प्लस में घटता है, और घटता कैसे बड़का में से छोटका, और जे बड़ा उसका चिन्ह, तो 8 में से 3 चल जाएगा तो 5 बचेगा, लेकिन -5 बचेगा। कहिए क्यों? क्योंकि बड़ा 8 की बड़ा 3, तो कहिएगा सर ये बड़ा 8, तो 8 के पहले माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया। अब देखिए एक चीज़ और दे दिया, n का मान दे दिया, कह रहा 10 गो पद का योग, यानी n का मान कितना 10। तो हमको योग पूछ रहा था। योग चीज़ एक फॉर्मूला होता है कि SN बराबर जो होता है n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर देखिए n का मान कितना 10, तो 10 हुआ, यहाँ पर ये 2 बड़ी ब्रैकेट 2, a का मान कितना -3 अब प्लस n का मान तो 10 निकालना है आपका 10 अब -1 और गुना d का मान, तो d का मान कितना -5 बड़ी ब्रैकेट। अब यहाँ पर कैलकुलेशन के 2 काट देगा इसको 5 बार में, तो यहाँ पर 5 हो गया बड़ी ब्रैकेट, माइनस प्लस माइनस हो गया और 3 दूना कितना आपका 6 हो गया प्लस। अब देखिए 10 में से 1 चल जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, लेकिन देखिएगा ये 9 बचेगा प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस बन जाएगा और 9 बचे कितना 45 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 5 और देखिए इहो माइनस में इहो माइनस जुड़ता है। याद रखिएगा कंसेप्ट है कि देखिएगा पहले को प्लस में दूसर को प्लस में, तो यहाँ पर ही होता है जोड़ होता है बुआ, ठीक ना। पहले को माइनस में दूसर को माइनस में, तो यहाँ भी होता है जोड़, लेकिन ये जोड़ आता है कुछ ही में माइनस, जिससे यहाँ पर जैसे -6 है और माइनस कितना है 45 है। तो याद रखिएगा इहो माइनस में तो जोड़ होगा, लेकिन जोड़ माइनस में आएगा। 45 कितना होगा 51, लेकिन आएगा माइनस में। और याद रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट कि एगो प्लस में और एगो माइनस में कभी भी कहीं आपको दिखाई देता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ही। तब 5 गुना कितना हो जाएगा आपका -51। अब 51 को 5 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 5 गुना 1, तो यहाँ पर 5 आपको 5 5 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, तो लेकिन माइनस में, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -255। यानी ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बुआ। क्वेश्चन नंबर 7 भी देखिए मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, करा कि 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए। करा कि 69 है, करा कि 69 को इस प्रकार बांटे कि समांतर श्रेणी में हो जाए और उनके सबसे छोटे भागों का गुणनफल 483। देखिएगा करा गुणनफल जो है ये सभी क्वेश्चन ऑप्शन से उड़ाइएगा, ठीक ना। गुणनफल करा कि 400 आपका 83 है। तो इसमें कह रहा है कि छोटका जो है 3 वो संख्या और छोटका का गुणनफल आना चाहिए कितना 400 आपका ये 83। तो देखिएगा आप देखिएगा हम एक पहला ऑप्शन लेते हैं वो, देखिए इसको कैसे ऑप्शन से कैसे बनाइएगा।
कुछ कुछ क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से बनाना है। देखिए ऑप्शन ए में कहा दिया कि एक 19 दे दिया है, और एक कहा दिया है 23 है, और एक कहा दिया 27 है। फिर बी में कहा दिया, ऑप्शन बी में कहा दिया कि एक 17 है, और एक 23 है, और फिर एक कहा दिया 29 है। डी नंबर हम देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। देखिएगा एक कहा दिया 21 है, और एक कहा दिया आपका 23 है, और एक कहा दिया 25 है। तो इसमें देखिएगा बड़ा मस्त क्वेश्चन है। देखिएगा ये क्वेश्चन को देखिएगा, ये बाय ऑप्शन बनेगा, ठीक ना। देखिए कहा रहा कि दो छोटका जो है, ध्यान दीजिएगा, जोड़िएगा ना तो 69 आपको दे सकता है, लेकिन दोनों संतुष्ट होना, जोड़ने पर 69 आना चाहिए, और छोटका को दो। इसमें देखिएगा कह रहा कि छोटका को जब गुना कीजिएगा तो एगो छोटका रहेगा तो कैसे किसके साथ गुना कीजिएगा। कहने का मतलब कि दो गो जो छोटका है, जो तीनों में से जो दो गो छोटका है उसको जब आप गुना कीजिएगा तो आपका आना चाहिए 483। नहीं समझे होंगे। देखिएगा छोटका कहने मतलब कि तीनों में से देखिएगा एक ये छोटा है और एक कितना 27 छोटा है। तो कह रहा ये दोनों को जब गुना कीजिएगा तो देखिए गुना करेंगे हम लोग, कितना करेंगे 27 गुना 17 कीजिएगा तो 7 21 बाकी 2 और 7 दूना के 14, 14 2 कितना 16 बाकी ओ मई गोड इसी में ना होगा 7 दूना 14 7 21 14 2 16। अब 3 गुना एक तो यहाँ पर 3 और 2 गुना एक तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर होगा 1 और यहाँ पर 6 3 9 391 आ गया। तो देखिए ये नहीं होगा क्योंकि कह रहा कि दो गो छोटका का गुणनफल आना चाहिए आपका 483। देखिएगा इहो कर लीजिएगा, आप ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 3 483 नहीं आएगा, लेकिन जब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 483 आएगा। आप देख लीजिएगा कि अगर 23 गुना करते हैं 23 गुना करते हैं 21 तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4, जोड़िएगा तो 3 होगा यहाँ पर ही, और 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 4। देखिए गुना दो गो छोटका को जब गुना किए तो 483 दिए, बाकी बात कोई ऑप्शन नहीं देगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा, ठीक ना। आइए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर भी 8 भी आपको आसान है। दिखा दिया कि 6 तथा 64 का 6 तथा 64 का गुणोत्तर माध्य, कह रहा कि गुणोत्तर माध्य। देखिए याद कीजिएगा हम आपको बताया कि दो गो संख्या जब भी कहेगा कि A एंड B दो गो संख्या रहता है तो समांतर माध्य का भी फॉर्मूला आपको बताएं कि A + B/2 होता है, और गुणोत्तर माध्य का भी आपको फॉर्मूला बताएं कि √AB होता है। तो इसका पूछ रहा है कि गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य क्या होगा, आराम से उड़ा दीजिए इसको, AB होता है। गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है AB, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 गुना 64। अब देखिएगा ओ माय गॉड यहाँ 24 हुआ, 24 है यहाँ पर आपका 24 है। तो देखिएगा इसको हम 6 तो रहने देते हैं, इसको 6 गुना 4 लिख सकते हैं। ये 24 को लिख सकते हैं 6 गुना 4। तो देखिएगा इसका जोड़ा लग गया तो एगो 6 बाहर और 4 का गुणन कितना होगा 2, तो 6 दूना के आपका ये 12, तो आंसर हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक आप नहीं बनाओगे। हरात्मक श्रेणी से कह रहा कि हरात्मक श्रेणी, ये तो कम पूछता है लेकिन कभी भी पूछ देगा तो याद रखिएगा कि ये APA का उल्टा होता है। VVI नहीं कह सकते, लेकिन देखिएगा कि इसका कोई नियम फॉर्मूला नहीं होता, ये APA से बनता है, ठीक ना। अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया हम लोग हरात्मक श्रेणी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ये पहला क्वेश्चन याद रखिएगा। जब भी ऐसे तो कम आता, लेकिन मतलब आपको अगर पूछ दे कभी कभी तो याद रखिएगा, तरीका याद रखिए कैसे बनता है। कह रहा हरात्मक श्रेणी कह दिया कि 3 बटा आपका 2 कह दिया है, और फिर कह दिया 6 बटा आपका 5, और फिर कह दिया कि 1 और डॉट 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 का
डॉट का कहा दिया है कि 16वां पद है आपको निकालना है। तो देखिएगा जब भी हरात्मक श्रेणी आपके एग्जाम में देगा तो आपको क्या करना है कि उसको कन्वर्ट करना है किस में, एपी में करना, डेट मीन्स कि समांतर श्रेणी में करना। तो हम देखिएगा इसको पलटिएगा, पलटने पर इसको पलटिएगा, ऐसे पलटिएगा। तो देखिए उल्टा कीजिएगा तो शुरू में आएगा 2/5, फिर आ जाएगा 5/6, और एक को पलटिएगा तो एक ही रहेगा, और डॉट डॉट। ये जब पलटिएगा ना बुआ तो ये हो जाता समांतर श्रेणी में होता, ये हो जाता क्या चाहिए, आर इन ए पी। याद रखिएगा हरात्मक श्रेणी को जब उलटिएगा, सबको जब उलटिएगा तो ये हो जाता पलटने पर यानी कि एपी में हो जाता है, डेट मीन्स समांतर श्रेणी हो जाता। और समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है 16वां पद निकालने का। तो सबसे पहले नंबर कि ए का मान कितना, ए का मान हो जाएगा 2/5। अगर डी का मान निकालेंगे तो T2 माइनस T1, तो T2 का मान कितना 5/6, तो यहाँ पर ही हो जाएगा 5/6 हो गया, माइनस T1 का मान कितना 2/5। एलसीएम लीजिए कितना हो जाएगा 6×5 30। कुछ गलती नहीं किए हैं, लगता गलती किए हैं ना, ठीक है चलिए। अब देखिए 6×5 30 हो गया, 6×5 यहाँ पर 25 हो जाएगा, माइनस जब कीजिएगा तो आपका हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ही आपका हो जाएगा, यहाँ पर ही देखिए वो कुछ गलती कर रहे हैं, वो मिला लेते हैं एक बार कि आपको 3/2 है, 6/5 है, 1 है, इसको उल्टे तो 2/3 हो गया, 2/3 5/6, और यहाँ पर ही गलती की है कि यहाँ पर ही 2/3, यहाँ पर ही 5 नहीं होगा, यहाँ पर ही 3 होगा, तो यहाँ पर ही भी हो जाएगा 3। अब एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ 6×3 कितना 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 6 कम 1 यानी 5 हो गया, और माइनस 3 दूना 6 यानी कि 2 दूना 4 हो गया। तो इसका यानी कि 1/6 हो गया, क्या चीज़ डी का मान आ गया। अब देखिएगा याद कीजिएगा कि 16वां पद पूछा किसका, एपी का। तो हम बताए थे कि एपी में जितना पद पूछेगा तो डी में एक कम करके यानी होता ए अब +16 पूछा है तो 15 × डी, ये फॉर्मूला से आप निकाल दीजिएगा, एकदम फास्ट ट्रिक है ये, ट्रिक याद रखिए। जमा पद पूछेगा तो ए + डी यानी कि डी में एक कम करके 16वां पद पूछा है, तो ए का मान कितना, ए का मान 2/5 अब +15, डी का मान अभी तुरंत निकालना है 1/6। 3 से देखिए कट जाएगा, 2 बार में 3 से इसको काट देंगे 5 बार में। अब क्या होगा कि यहाँ पर देखिएगा 2/5 अब प्लस 5/2 एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 10, और यहाँ पर ही देखिएगा 10 हो गया, तो 5 दूना 10, यहाँ पर ही 4 अब प्लस कितना 2 × 10 5 5 5 25, तो 5 4 29 बटा कितना हो गया 10। तो ये जो अभी आया ये क्या आया आपका देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिए थे, यहाँ पर 5 लिखा गया था जबकि होना चाहिए कितना, यहाँ पर 3 हो गया, मिस्टेक कर दी थी इसलिए सेट नहीं हो रहा था। देखिएगा ए का मान 2/3, तो ए का मान आपका 2/3 ले लिया प्लस 15, सॉरी यहाँ पर ही 15 हो गया। डी का मान आपका, डी का मान कितना 1/6 निकाले हैं, तो 1 आपका 6 हो गया। 3 से काट देगा किसको 2 बार में, 3 से काट देंगे 5 बार में। देखिए फाइनली आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 2/3 हो गया प्लस यहाँ 5/2 हो गया, तो 3 और 2 कैल्शियम जब निकालिएगा तो यहाँ पर ही 6 हो जाएगा, 6 हो गया। अब 3 से भाग दीजिए तो 2 बार में, तो 2 चौक है 2 दूना 4 हो गया, अब प्लस 2 से भाग दे 6 बार में, तो 3 बार में काट देगा, 3 ही 5 में गुना होगा, तो 15 हो गया। यानी फाइनली जो आंसर हो गया आपका कितना 15 4 19 बटा कितना 6। याद कीजिए ये हरात्मक में अभी नहीं आया, ये जो आता है अभी कोची में एपी में है, ये आपका समांतर श्रेणी का आंसर आया, लेकिन इसी को उलट देंगे,
इसी को उलटिएगा तो वो आएगा किस में, हरात्मक श्रेणी में आएगा, यानी हरात्मक का 16वां पद आएगा। तो हम ऊपर में लिख देते हैं, इसको उल्टेंगे तो यहाँ पर 6 कितना हो गया 19। तो ये कैसा आ गया, ये आ गया HP, यानी कि हो गया हरात्मक श्रेणी हो गया। और यही आपका 6/19 आपका आंसर जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं एक बार इसको अच्छा से देख लीजिएगा। ये हरात्मक श्रेणी कम ही आता है एग्जाम में, लेकिन आपको बाई चांस अगर आ भी जाए तो याद रखिएगा इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। हरात्मक श्रेणी जब भी आएगा तो इसको पलटिएगा, पलट करके वो AP में आता है और AP का सब कुछ निकाल लीजिएगा। पूछ रहा 16वां पद, तो हम लोग 16वां पद निकाले, लेकिन 16वां पद 19/6 आया, लास्ट में उलट दीजिएगा तो हरात्मक श्रेणी का 16वां पद आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप समझ गए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। देखिए 10 में क्या दिया, 10 में क्या दिया है, कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद 54 है। चौथा पद जो है वो 54 है तथा 9वां पद 13,122 है। तो इसका 7वां पद निकालिएगा। देखिएगा GP में गुणोत्तर श्रेणी में जम्मा पद भी निकालने के लिए कहेगा। तो देखिएगा जम्मा पद भी निकालने के लिए कह रहा है कि TNवां जो पद होता है A×R⁻n−1 होता है। डेट मीन्स कहने का मतलब होता है कि जम्मा पद निकालने के लिए कहेगा तो आपको 3 चीज़ चाहिए। पहला तो आपका A का मान चाहिए, फिर आपका R चाहिए जिसको सार्वनुपात कहते हैं, और N चाहिए। कै गो पद का हमको निकालना है, कै गो पद निकालना है। तो देखिएगा इसमें डायरेक्टली नहीं दिया है, कुछ रिलेशन दिया है, वो रिलेशन के मदद से हम लोग 7वां पद निकालेंगे। आइए इसमें क्या दिया है, जो दिया है सबसे पहले नंबर देखिएगा, ये सब एग्जाम में लिखना है लेकिन हमें समझाने के लिए बता रहे हैं कि आपको देखिए चौथा पद दे दिया। चौथा पद दे दिया, यानी इसका मतलब हुआ कि R⁻Q का मान कितना दे दिया 54, ठीक ना। इसको एक मान लेते हैं, समीकरण ऐसे मान लेते हैं, ठीक ना। अब फिर कहा दिया कि इसका 9वां पद यानी AR⁸, इसका मान कितना दिया 13,122। इसको समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि इसमें से इससे भाग दे देंगे, इसमें में एकरा से भाग देंगे। तो AR⁸ बट्टा AR⁻3 बराबर तो 13,122 बट्टा आपका 54 हो जाएगा। देखिएगा इसको अगर काटिएगा, इसको काटिएगा तो कट जाएगा 243 बार में। अब काट लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए A से कट जाएगा, ये R भी कट जाएगा, तो यहाँ पर R⁻ कितना बचेगा 5। क्योंकि देखिएगा जब बेस समान होता है, बीच में भागा का चिन्ह होता है तब पावर घटता है। तो 8 में से आपका ये 3 चल जाएगा, तब पावर कितना 5 बचा, इतना बराबर देखिएगा 243। अब देखिएगा R⁻5 है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ही लिख देंगे 3 के पावर अगर 5 लिखेंगे ना, 3 के पावर 5 तो 243 देता है। अब कर लीजिएगा 3 के पावर 5 करेंगे तो 243। और एक कंसेप्ट और जानते होंगे कि देखिएगा कि जब पावर बराबर होता है तो बेस भी बराबर होता है। ऐसे भी होता है कि जब बेस बराबर तो पावर भी बराबर होता है। तो यहाँ पावर बराबर है, इसका मतलब हुआ कि R का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिएगा आपको क्या कर दिया है, आपको हमसे पूछ रहा है इसमें, देखिए आपका अब A का मान भी आप निकाल सकते हैं। जब तक A का मान कैसे निकालिएगा, जैसे क्या किया कि A×R⁻3 का मान कितना दिया 54। तो A का मान अभी पता नहीं, हमको निकालना है इसे। देखिए A गुना R का मान कितना 3 का Q बराबर कितना 54। अब देखिए 3 का Q होता है कितना 27। तो 27 देखिए यहाँ कर देते हैं, ये गुना हुआ 27 बराबर 54। 27 इसको काट दे के बार में 2 बार में, 27 गुना का होता है आपका 54। तो A का मान जो हो गया आपका 2 हो गया। अब देखिएगा हमको कह रहा 7वां पद, कह रहा 7वां पद निकालिए। पूछ रहा आपसे कि इसका 7वां पद क्या होगा। तो हम आपको बताए हैं कि AP रहे या GP रहे, जम्मा पद कहेगा ना
आपको जेम्मा पद कहेगा तो पावर एक कम करके, इससे वैसे क्या होता है यहाँ पर देखिएगा, हमको सातवां पद कह रहा था ये लिखेंगे, आर भी लिखेंगे, सातवां कह रहा था 6 पावर कर देंगे, या फिर ये फार्मूला से भी आप बना सकते हैं, ये फार्मूला से बनाइए या फिर डायरेक्ट हिट कर दीजिए यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हो गया ए का मान कितना, ए का मान 2 हो गया हुआ, और आर का मान देखिए, आर का मान अभी तुरंत निकालें 3, तो आर का मान यहाँ पर 3, और 3 के पावर कितना 6 दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और देखिएगा 3 का पावर 6 दीजिएगा तो याद रखिएगा इसका मान होता है 729, 729। 9 दूना के कितना होता है 18, के 8 बाकी 1, 2 दूना के 4, 4 1 5 हो गया, और 7 दूना के 14, तो 1458 हो गया 7वां पद। तो दोस्तों आज हम लोग फिर 10 क्वेश्चन किए हैं, और इस 10 क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा, और अगर ये आपको समझ में आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत करते हैं बुआ आप ही लोग के लिए, और आप लोग अगर सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर मेरा मनोबल मतलब कि टूटेगा, ठीक ना। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग यानी कोशिश कीजिएगा कि मतलब कुछ भी मतलब कि त्रुटि होता है थोड़ा सा, तो उसको मैनेज कीजिए, ठीक ना। तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं, धन्यवाद।